हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, या सिर्फ अमीर लोग ही ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट रिस्की है। तो दोस्तों, ये सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज टोनी रॉबिन्स की लिखी बुक मनी मास्टर द गेम से मैं कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और आपको रिटायर होने के लिए अपने बुढ़ापे तक का इंतजार ना करना पड़े और आपका पैसों को लेकर जो नज़रिया वो भी चेंज हो जाएगा। ये बुक टोनी रॉबिन्स ने 70 से ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टर के इंटरव्यू और एडवाइस के हेल्प से लिखी है। इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस आज मैं आप लोगों को 6 लेसन्स में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, जर्नी बिगिंस विद जंगल। पहला लेसन जंगल से शुरू होता है, जिसमें टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसे के खेल में महारत हासिल करना एक अनजान जंगल से गुजरने जैसा है। कब कौन सा जानवर आप पे हमला कर दे कुछ पता नहीं रहता, लेकिन इतना जरूर पता रहता है कि अगर कोई जानवर सामने आया तो वह आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा, बल्कि वह आप पे हमला ही करेगा। मतलब जंगल में आपको अपने दुश्मन के बारे में पहले से ही पता रहता है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप पैसे कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपको मदद के नाम पे लूटने आया है, जो जंगल से ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर्स, पॉलिसी ब्रोकर एक्सेट्रा। ये लोग आपसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग उन लोगों के लाइफ में आते हैं जो कुछ ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं या ज़्यादा रिटर्न्स का लालच करते हैं, जिसके कारण ये उन लोगों के शिकार बनते हैं और बिना लॉजिक के कोई डिसीजन लेते हैं। लेसन 2, 5 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल जर्नी इन 5 लेवल के हेल्प से होती है। लेवल 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ साल मेहनत करके इतने पैसे जमा कर लो कि उन पैसों की इनकम से आप अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे खाना, ड्रेस, मेडिकल और घर को आसानी से पूरा कर सको, तो आप अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लिए हो। और दूसरा है फाइनेंशियल वाइटलिटी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जस्ट आगे आता है। और फिर तीसरा लेवल आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहाँ पे आपके पैसिव इनकम से आपके महीने का खर्च चल जाता है और आपको काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो तब आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिसमें आपकी खुशी मिलती हो और आपके पास ज़्यादा टाइम भी होगा। अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और इस टाइम नए नए अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टिंग नॉलेज की हेल्प से अपने पैसे को और बढ़ा सकोगे। और इसी तरह चौथा लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हो। और अंत में एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का वह लेवल है जहाँ पे आपका पैसिव इनकम इतना होगा कि आप मन चाहे पैसे खर्च कर सकोगे और एक लग्जरी लाइफ जी सकोगे। इस स्टेज को अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहते हैं। ये सब बातें सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत ही मुश्किल है। पर यदि आप अभी से ही सेविंग और इन्वेस्टिंग का आदत डालते हो तो आसानी से इसे हासिल कर सकते हो। इसके लिए बस अपने इनकम को SIP के थ्रू ऑटोमेट पे लाना होगा। अगर अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको कितने पैसे चाहिए आराम की ज़िंदगी के लिए, तो 100 में से 90 लोग बोलेंगे 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा, जो एक रैंडम नंबर है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। और प्रॉब्लम्स भी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि माइंड एक एग्जैक्ट नंबर को रीड करता है और इसके अनुसार वेव ट्रांसमिट करता है। अगर आपको रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करना होगा। माना आपके फैमिली का खर्च 20,000 रुपये हर महीने है, मतलब साल का 2,40,000 रुपये, तो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मात्र 40 लाख रुपये चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप 40 लाख रुपये किसी FD या बैंक में रख दोगे तो बैंक आपको हर साल 6% FD रेट से 2,40,000 रुपये ऐसे ही दे देगा, जिससे आप आसानी से अपनी गुजारा कर सकोगे, जो 10 करोड़ या 100 करोड़ से काफ़ी कम है। लेसन 3, स्पीड रीड अप द वे टू विक्ट्री। अपने फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने से पहले आप खुद में ये डिसाइड कर ले कि अब आप केवल कंज्यूमर नहीं, ऑनर भी बनोगे। इसका मतलब कि अब आपको सिर्फ हीरो की बाइक नहीं खरीदना, बल्कि हीरो कंपनी ही खरीदना है। अगर आज आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में नहीं सीख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके आधी से ज़्यादा लाइफ तो पैसे कमाने और बचे लाइफ उसे सेव करने और खर्च करने में गुजर जाएगा, और फिर इन्वेस्टिंग के नॉलेज को सीखने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसके बेसिक रूल को तो जानना ही होगा, और इसे जानने के लिए हमारे चैनल ABD इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर ले, जिसपे आपको हर हफ्ता नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम गोल को तेज़ी से हासिल करने के लिए टोनी रॉबिन्स 4 एडवाइस देते हैं। पहला, सेव मोर। इससे पहले भी हमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में सीखा, पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब सबको देने से पहले अपने आप को दो, जो ये नहीं बताता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये बताता है कि आप उसमें से कितना पैसा बचा पाते हो। अपने हर इंक्रीमेंट पे अपने सेविंग को बढ़ाते जाओ और इस तरह आप कभी भी एडिशनल इनकम के आदी नहीं होगे। दूसरा, अर्न मोर, मतलब अपने कमाई को बढ़ाओ। जैसा कि सबको पता है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा
पैसे को सेव नहीं कर सकते, लेकिन पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आप अपने वैल्यू को बढ़ाओ, क्योंकि आपको पैसे टाइम के नहीं बल्कि आपके द्वारा वैल्यू एडेड काम या सर्विस के बदले में मिलते हैं। इसलिए अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाओ। तीसरा, रिड्यूस फी एंड टैक्सेस। कुछ को लगता है कि फी और टैक्सेस एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत असर नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे फाइनेंशियल गोल पे इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। इसलिए जितना हो सके इसे रिड्यूस करो। और चौथा, गेट बेटर रिटर्न्स। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से ही मिलता है, और इसे पाने के लिए टोनी रॉबिन्स इन 4 पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कीप लर्निंग, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, रिस्क ए लिटिल टू मेक ए लॉट, डोंट लूज योर मनी। लेसन 4, रेडालियो डाइवर्सिफिकेशन, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। रेडालियो कहते हैं कि अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो एसेट डाइवर्सिफिकेशन करके। इसका मतलब है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हो वो मैटर करता है। इसलिए अधिकतर इन्वेस्टर के एसेट्स को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की जरूरत होती है, जिसे समझने और इम्प्लीमेंट करने में आसान हो। इसी पे रेडालियो ने ऑल सीजनल पोर्टफोलियो तैयार करने की स्ट्रेटजी बताई, जिसमें 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 30% स्टॉक्स, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटी बताया। और मेरे हिसाब से भी ये पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, यह हमेशा आपको प्रॉफिट बनाकर देगा। क्योंकि जब टोनी रॉबिन्स और उसके टीम ने इसके 1984 से 2013 तक के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, तो उन्होंने पाया 9.72% एनुअल रिटर्न, जो साल में 86% पैसे को बनाया था। और सबसे खराब परफॉर्मेंस जब 2008 के मंदी आया था, उस टाइम का, जो 3.93% था। लेसन 5, गेम ऑफ बिलियनर्स। इस लेसन में टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आप ऐसे इन्वेस्ट करें जैसे कि दुनिया की 0.001% अमीर लोग करते हैं। इसलिए इस सेक्शन में वो बहुत सारे बिलियनर्स के प्लेबुक दिए हैं, जैसे कार्ल आइकन, जॉन सी बोगले, वॉरेन बफे, रेडालियो, कैल बास, चार्ल्स वेब। इसके लिए वो 3 प्रिंसिपल को फॉलो करने को बोलते हैं। फर्स्ट, डू नॉट लूज मनी। लोगों के कहने या किसी के टिप्स पे बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग ना करें। कहीं भी इन्वेस्टिंग करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टिंग का फर्स्ट रूल है अपने पैसे को पहले प्रोटेक्ट करें। सेकेंड, टेक लो रिस्क फॉर हाई रिवार्ड्स। 90% मिडिल क्लास लोग अपने सारे पैसे केवल 4 से 6% रिटर्न के लिए लगा देते हैं, और दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट के लोग कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं, जैसे 1000 रुपये पे 3000 रुपये, मतलब 300% का रिटर्न। ये सब तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी हो। थर्ड, नेवर स्टॉप लर्निंग। बेटर रिटर्न के लिए आपको अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना होगा। इस पर टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अधिकतर सक्सेसफुल लोग अपने पूरी लाइफ नॉलेज गेन करते रहते हैं। लेसन 6, द फ्यूचर इज ब्राइटर देन यू थिंक। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जीवन में अपने सपने का भरपूर आनंद ले, जिसके लिए वो 2 तरीके बताते हैं। पहला, इन्वेस्टिंग इन एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि पोजीशन के बजाय ट्रेवल करें और नए नए स्किल सीखें, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, ताकि आप अपने वैल्यू इंक्रीज करके उसे और पैसे कमा सको। दूसरा, गिव टाइम टू योरसेल्फ। मतलब आप खुद को कुछ टाइम दो। लोगों का टाइम ही उसे पैसे बना के देता है, चाहे आप जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करो। इस टाइम को आप अपने चाहने वाले के साथ स्पेंड करो, क्योंकि अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती है, लेकिन ये उन बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे कैसे खर्च करते हो। ये थोड़ा भी मैंने नहीं रखता कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करके खुश हो पाओगे। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।